दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राधे राधे। एक बार अपनी जीवा को पवित्र करके बोल दीजिए बाकी बिहारी लाल की जय। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं आज की कहानी की ओर। और ये कहानी मैं जैसे कि सबको बताता हूँ, जो पेरेंट्स बनने वाले हैं उनके लिए ज़रूरी है, जो ऑलरेडी हैं उनके लिए ज़रूरी है, और ख़ास तौर से बच्चों के लिए तो महत्वपूर्ण है ये कहानी है। तो अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस कहानी को लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट, आपका एक शेयर शायद किसी और की लाइफ चेंज कर सकता है। और एकदम फोकस के साथ ये कहानी आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं। तो मैं हूं आपका दोस्त जैक नॉर्वे। तो हर बुक की कहानी जैक नॉर्वे की जुबानी। चलिए शुरू करते हैं। मैं जानती थी कि मुझे अपने बच्चों की शिक्षा को सही दिशा देने के लिए नए तरीके खोज करनी होगी, और एक माँ और एक अकाउंटेंट होने के नाते मैं इस बात से परेशान थी कि स्कूल के बच्चों को धन संबंधी शिक्षा, वित्तीय शिक्षा नहीं दी जाती स्कूल में। हाई स्कूल में ख़त्म होने से पहले ही आज के युवाओं के पास अपना क्रेडिट कार्ड होता है। आज के समय में यह बात अलग है, उन्हें कभी धन संबंधी पाठ्यक्रम में भाग ही नहीं लिया होता है, और उन्हें यह बात पता भी नहीं होता है कि किस तरीके से निवेश किया जाता है। और इस बात का ज्ञान तो दूर की बात है कि क्रेडिट कार्ड पर चक्रवृद्धि ब्याज की गणना किस तरह की जाती है। हंसने वाली बात नहीं है, इसे आसान भाषा में कहें तो उन्हें धन संबंधी शिक्षा नहीं मिलती है और ज्ञान भी नहीं होता है। पैसा किस तरह काम करता है, इस तरह वे उस दुनिया का सामना करने के लिए भी तैयार नहीं हो पाते हैं जो उनके इंतजार कर रही है डराने के लिए। आ जा, खा जाऊंगा, एंड कर दूंगा भैंस की आँख। एक ऐसी दुनिया जिसमें बचत से ज़्यादा खर्च को महत्व दिया जाता है। जब मेरा सबसे बड़ा बेटा कॉलेज के शुरुआती दिनों में अपने क्रेडिट कार्ड को लेकर कर्जे में डूब गया था, मानो उस पे पहाड़ टूट पड़ा हो, तो मैंने उसके क्रेडिट कार्ड को नष्ट करने में उसकी सहायता की थी। साथ ही मैंने एक ऐसी तरकीब भी खोजने लगी जिससे मेरे बच्चों के पैसों की समझ आ सके। पिछले साल एक दिन मेरे पति ने मुझे अपने ऑफिस में फ़ोन किया और मेरे सामने एक सज्जन बैठे हैं। उन्होंने ऐसा कहा, मुझे लगता है तुम्हें उससे मिलना चाहोगी, तुम उससे मिलना चाहोगी। उन्होंने कहा उनका नाम रॉबर्ट कियोसाकी है। वे एक व्यवसाय और निवेशक हैं तथा वे एक शैक्षणिक उत्पाद का पेटेंट करवाना चाहते हैं। मुझे लगता है तुम इस चीज़ की तलाश कर रही थी जिसकी मुझे तलाश थी। मेरे पति माइकल और रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा बनाए जा रहे नए शैक्षणिक उत्पाद कैश फलों से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने परीक्षण में हमें बुलवा लिया, और यह एक शैक्षणिक खेल था। इसलिए मैंने स्थानीय विश्वविद्यालय में पढ़ रही अपनी 19 वर्षीय बेटी से भी पूछ लिया क्या वह मेरे साथ चलेगी, और वो भी तैयार हो गई। इस खेल में हम लगभग 15 लोग थे जो 3 समूह में विभाजित थे। माइकल सही थे, मैं इस तरह के शैक्षणिक उत्पाद की खोज कर रही थी, और यह किसी रंगीन मोनोपोली बोर्ड की तरह लग रहा था जिसके बीच में एक बड़ा सा चूहा था। परंतु मोनोपोली यह इस तरह अलग था, इसमें 2 रास्ते थे, एक अंदर और दूसरा बाहर। खेल का लक्ष्य था अंदर वाले रास्ते से बाहर निकलना, जिसे रोबोट चूहा दौड़ कहते थे, और बाहरी रास्ते पर पहुंचना यानी कि तेज रास्ते पर जाना। रॉबर्ट के मुताबिक तेज रास्ता हमें यह बताता है असल जिंदगी में अमीर लोग किस तरह पैसे का खेल खेलते हैं, और रॉबर्ट ने हमें चूहा दौड़ के बारे में बताया। अगर आप किसी भी औसत रूप में शिक्षित कड़ी मेहनत करने वाले आदमी की जिंदगी को देखें तो उसमें आपको एक सा सफ़र दिखेगा। बच्चा पैदा होता है, स्कूल जाता है। तो कैसी लगी मेरे दोस्तों ये कहानी, और इस कहानी से आपको क्या समझ में आता है, कमेंट करके बताएं। और नेक्स्ट चैप्टर सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, क्योंकि हर बुक की कहानी जैक नॉर्वे की जुबानी। और अगर आपको किसी और बुक की शुरुआत करनी है तो वो भी कमेंट में बताएं, वो भी हम बहुत जल्द शुरुआत करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट पन्ने की ओर, यानी कि नेक्स्ट चैप्टर की ओर।